ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले ये हम आपको बताते हैं। तौकीर रजा का भड़काऊ बयान सामने आया है और कहा कि हम सड़क पे आए तो मुश्किल हो जाएगा और महाभारत से कोई नहीं रोक सकता, ईद के बाद जेल भरो आंदोलन भी होगा। ये बयान उस वक्त आया अनामिका जब ये जहांगीरपुरे का मामला है और अब देखिए कैसे ये बयान अब सियासत में नया रंग रूप ले रहा है। ये बिल्कुल। और अनूप, ये वो लोग हैं जो अपील करते हैं कि धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लेकिन ये खुद लोगों को भड़का रहे हैं। ये तौकीर रजा और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी आपको याद होगा कि देश के नक्शे को बदलने का बयान भी दे चुके हैं तौकीर रजा। अनूप, और देखिए हमारे साथ हमारे सीनियर प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ गिरिराज सिंह है, केंद्रीय मंत्री। प्रकाश जी, गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया था, क्या वाकई अब ऐसी जरूरत है ऐसे लोगों को जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा गुंडे करेंगे तो जेल में भेज दिया जाएगा? देखिए, तौकीर रजा ने जो कहा है वो बहुत ही खेदजनक बयान है और एक तरीके से भड़काऊ भाषण है। देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को बंटवारे करने की बात कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तौकीर रजा, उन्होंने कहा है कि देश विभाजन की ओर बढ़ रहा है, मुसलमान अगर भड़क गए तो उन्हें संभालना मुश्किल होगा और महाभारत ऐसा लगता है कि होकर रहेगा और नरेंद्र मोदी जी महाभारत के धृतराष्ट्र हैं। देखिए, मैं इससे आतंकी लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं देता। भारत में रावण भी हुआ, राम भी हुए और महाभारत हुआ तो कृष्ण भी हुए, अर्जुन भी हुए। इसलिए भारत के इतिहास को समझना होगा और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय भी भारत की संस्कृति है। और गुलाम नबी आज़ाद के क्लिप चल रहे हैं कि कश्मीर में हमारे पूर्वज कौन थे। तो इस सारे चीज़ को सोचने के बाद जो 1906 से गजवाए हिंद की कल्पना करके जिन्ना ने तोड़ने का काम किया, आज भारत के अंदर में कोई बता दे कि कभी तजिया में कोई हिंदू अटैक किया हो, तलवार भांजा हो। ये वे लोग हैं जिसका पटकथा कश्मीर की पटकथा पाकिस्तान में लिखा जा रहा हो, आतंकवाद का पटकथा पाकिस्तान में लिखा जा रहा हो। हम बार बार कहते हैं कि देश में बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी से कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है ऐसे आतंकवादी कट्टरवादी विचार से जो कभी मुर्तजा के तरह मंदिरों में जाके हमला बोलता है, आतंकी हमला, कभी शर्जिल इमाम की तरह चिकन नेक काट देने की बात करता हो, कभी सीए के विरोध में बात करते हो, कभी हिजाब आंदोलन के रूप में भारत में विरोध करते हो और कभी शरिया कानून लाने की व्यवस्था। ये गजवाए हिंद की पटकथा लिखने वाले लोग हैं। भारत कभी इस पटकथा को न हुआ है न होगा। भारत की संस्कृति में अति सर्वत्र वर्जते है। भारत की संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय है। भारत की संस्कृति में वसुधैव कुटुम्बकम है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते भी है। ये कहते हैं कि 10 तारीख के बाद हम मीटिंग करेंगे और एक तरीके से भड़का रहे हैं लोगों को सड़क पर उतरने के लिए और बंटवारे की बात कर रहे हैं। देखिए, गलतफहमी में ना रहें लोग। बंटवारे की बात, बंटवारा जो जिनको करना था वो कर लिए और अखंड भारत के नाम पर कई लोगों ने हाय तौबा मचाए। अखंड भारत, आज पूरा दुनिया भारत को मान रहा है, तो हम अखंड भारत की ही बात कहें। भारत का विचार आज योग के रूप में पूरे दुनिया ने इस अखंड भारत के इस सूत्र को लेने का अखंड भारत से आपका क्या मतलब है? मैं बता तो रहा हूँ, अखंड भारत से ही मतलब है भारत के नीतियों का जो विश्व गुरु थे और पूरे देश और दुनिया में भारत जो मानवता की पूजा करता है, अति सर्वत्र वर्जते को देखता है,
ना हम किसी को छेड़ते हैं न छोड़ते हैं। ये जो ऐसा बात कर रहे हैं तौकीर रजा, क्या इन पर कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? जो तो सीधा खुलेआम दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप चिंता न करें, जो भी कानून को तोड़ेगा कानून का बुलडोजर उसके ऊपर चलेगा। तो अमित शाह जी ने कल कहा कि जो आतंकी संगठनों को पनाह दे रहे हैं या पीछे से भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनका डेटाबेस तैयार हो रहा है। तो ये जो बयान दे रहे हैं, तो इस पर क्या कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? चिंता ना करें ना, आपको पता चलेगा। जब कार्रवाई होगी तब पता चलेगा। कार्रवाई से पहले जो दोषी है उस पर कार्रवाई होती है, फिर वोट के सौदागर उनके पक्ष में खड़े होते हैं। सीधा सीधा बोलिए गिरिराज जी कि तौकीर रजा, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है वो बिल्कुल गलत बयान है, तो क्या कार्रवाई करेगी सरकार? आप चिंता ना करें। तौकीर रजा हो या और कोई रजा हो, जो कानून को आंख दिखाएगा कानून उसे कभी नहीं छोड़ेगा। मोदी जी को धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। मोदी जी तो भारत को कल्याण करने वाला है। पूरे दुनिया में मोदी विश्व गुरु के रास्ते पर भारत को ले जाएगा। जो धृतराष्ट्र कह रहा है वो मोदी तो कृष्ण की भूमिका में है। क्या आपको लगता है कि मोदी कृष्ण की भूमिका में रह करके केवल न्याय करते हैं, केवल न्याय करते हैं। उनका सुदर्शन चक्र भी चलता है, उनका बांसुरी भी बजता है। चलेगा सुदर्शन चक्र? भाई न्याय और न्याय का जब होगा तो आशीर्वाद भी देते हैं, बांसुरी भी बजाते हैं और सुदर्शन चक्र भी कृष्ण का चलता है। ये कृष्ण के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। एक बात बताइए गिरिराज जी, मेरे जेहन में एक बात आता है कि जहांगीरपुरी का ये काउंटर रिएक्शन है, लगता है जब मुंबई में कंगना रनावत का बिल्डिंग को ढहा जा रहा था तब ये लोग कहाँ थे? मैं तो वही कह रहा हूँ। अगर मैं कंगना की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि योगी जी के मठ में जिस ढंग से हमला हुआ, अगर कोई मुसलमान के मस्जिद में हुआ होता, आज ये जितने लालू जी, जितने कांग्रेस जी, ममता जी, जितने जी हैं, वो पॉलिटिकल टूरिज्म करते। वोट के सौदागरों ने देश को जितना नुकसान किया है, सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम किया है। कंगना के मकान ढाए गए, किसी को कहा कानून काम कर रहा है। और जब जहांगीरपुर में कानून काम करने लगा, जबरदस्ती कब्जा हुए, तो ये मुसलमानों पर हो रहा है। ये वोट के सौदागरों ने देश को अंग्रेजों से ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में एक खबर आ रही है कि 300 पुराने मंदिर को रोड निर्माण के लिए ध्वस्त कर दिया गया है। वहाँ पर काफ़ी विरोध हो रहा है। देखिए, मैं अभी देखा, मैं तो करौली की घटना को देखा हूँ। मैं राजस्थान में, मैं अभी खंडवा गया था, खरगोन उसी के बगल में है। ये क्या है कि नंगे तलवार लेकर के जब लोगों की जुलूस पे हमला करे और जब एसपी रोके तो दूसरा गोली मार दे। ये एक तरह से गजवाए हिंद वाले लोग ये आतंक मचाने की कोशिश करते हैं। भूल जाएं, इस देश का गृह मंत्री अमित शाह है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मनमोहन सिंह नहीं है जिन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का है। इन्होंने कहा पहला अधिकार गरीबों का है। आज 2 साल से 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये देश का प्रधानमंत्री है, भूलें नहीं। आपने कल ट्वीट किया गिरिराज जी कि एनआरसी और सीए के मामले को फिर से उभारा और कहा कि ये जरूरी है, तो लेकिन आपकी सरकार तो अभी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है ना। देखिए, मैंने कहा कि अब देश में चर्चा होनी चाहिए। दुनिया में हर देश का नागरिक सिटीजन कार्ड है, अब भारत में भी होनी चाहिए। ये जो राजनीतिक लोग विरोध करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक इस पर बहस होनी चाहिए। अब क्यों नहीं नागरिक कार्ड बने? पूरे दुनिया में है। आप जाते हो तो वहाँ, और यहाँ आप पॉलिटिकल केवल वोट के लिए, केवल सत्ता के लिए देश को तोड़ना चाहते हैं लोग।
क्यों बनना चाहिए एनआरसी सीए का कानून क्यों आना चाहिए? तो आपको बता दिया। क्या आपको क्या लगता है क्यों विलंब हो रहा है? आपको क्यों नहीं लगता कि कानून बनना चाहिए? मैं आप ही से नहीं, आपसे नहीं, हम तो कहे कानून चाहिए, आप बताइए कि नहीं कानून चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं आप ही से पूछता हूँ कि कानून क्यों नहीं बनना चाहिए, ये आप बताइए। मैं तो जो कहना है कि बनना चाहिए। हर दुनिया में हर देश का कानून है, हर देश का सिटीजन कार्ड है। तो तौकीर रजा पर फिर से आते हैं गिरिराज जी, ये आज का मतलब कि देश को मुझे ऐसे लोगों पर कुछ ज्यादा नहीं, जो कहना था मैंने कह दिया। और कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, भूले ना। क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? भूले ना, कानून अपना काम करता है। कानून किसी को पूछ के आता है, जो गड़बड़ करता है उसके पास कानून पहुंच जाता है। मैंने कह दिया ना कि कानून जो गड़बड़ करेगा कानून उसके साथ मुसलमान सड़क पर उतर जाएगा तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी पुलिस। तो हम लोग 10 तारीख के बाद मीटिंग करेंगे और उसके बाद जेल भरो होगा। मतलब लग रहा है जैसे कि वो बोल रहे हैं जैसे फ्रीडम स्ट्रगल टाइप जेल भरो होगा, फ्रीडम स्ट्रगल टाइप वो लड़ाई लड़ने की बात कर। हम कम सुनते हैं, जरा तेज से बोलिए। हम नहीं कम सुनते हैं, जरा तेज से बोलिए प्रकाश जी। भारत के नब्ज को जानिए। जो भारत का कानून का देश है, कानून का राज है, कानून काम करेगा। तो ये थे गिरिराज सिंह और साफ शब्दों में तौकीर रजा को एक तरीके से हिदायत दे दी है कि कानून अपना काम करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है वो नहीं चलने वाला है। गिरिराज जी, वे अरवल में जो मंदिर तोड़ दिया गया, इस पर तो ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मैं कितने मंदिरों का कहूँ, क्या कहूँ। मैं अलग से जाऊंगा तो मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। ये मंदिर अब जाऊंगे तो बताऊंगा आपको प्रकाश जी, खुद जाऊंगा तो बताऊंगा। तो ये थे गिरिराज सिंह। अभी इनकी तबीयत खराब है, अभी डॉक्टर्स आए हुए हैं, कुछ देर बाद फिर बात करेंगे। तबीयत नहीं खराब है, आपके प्रश्न के जवाब में अभी आप हमारे मुंह में उंगली देना चाहते हैं। चलिए, ठीक, हम अभी नहीं बोलने वाले हैं। ठीक है। तो गिरिराज जी को जो बोलना था वो बोल चुके और अब हम लोग कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। बैक टू यू।